एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने नौजवान पाकिस्तानी मुसन्नफ और अमेरिका में PhD के तालिब इल्म ज़ोरैन नज़ामानी का शाया शुदा मज़मून इट्स ओवर मुबैना तौर पर बासर हलकों के दबाव के बाद अपनी वेबसाइट से हटा दिया। यह मज़मून सोशल मीडिया पर तेजी से तवज्जो हासिल कर रहा था, जिसमें हुब्बुल वतनी और ताकत से जुड़ी रवायती सोच पर सख्त सवालात उठाए गए थे। मज़मून में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नौजवान नस्ल को अब नारों, सेमिनार्स या रवायती खिताबात के जरिए कायल नहीं किया जा सकता। ज़ोरैन नज़ामानी ने लिखा कि हकीकी हुब्बुल वतनी ज़बरदस्ती मुसल्लत करने से नहीं, बल्कि मसावी मौक़ा, बुनियादी हकूक़ और मौसर निज़ाम की फ़राहमी से जन्म लेती है। जब अवाम को इनके हकूक और बुनियादी सहूलियात दी जाए तो हुब्बुल वतनी खुद ब खुद परवान चढ़ती है। मज़मून में ये भी कहा गया कि जनरेशन जी और आने वाली नस्लें पहले से ज्यादा बाशऊर, बाखबर और खुद सोचने की सलाहियत रखती हैं, जिसकी बड़ी वजह इंटरनेट और तालीम तक रसाई है। बावजूद इसके किराए आमा को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं। बदकिस्मती से कुछ लोग मेरे बेटे के मज़मून को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़मून एक अमूमी तहरीर था जिसका मकसद किसी इदारे को निशाना बनाना नहीं, मज़मून की रूह को मस्ख न किया जाए। फजीला काजी वालिदा ज़ोरैन नज़ामानी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए लिखे गए आर्टिकल पर ज़ोरैन नज़ामानी की वालिदा फजीला काजी और वालिद कैसर खान नज़ामानी का बयान सामने आ गया। ये बयान मेरे बेटे ज़ोरैन नज़ामानी के मज़मून इट्स ओवर के हवाले से है। मैं ये वाज़िया करना चाहती हूँ कि ये मज़मून इब्तिदा से ही और अब भी एक अमूमी तहरीर है, जिसका मकसद किसी मखसूस इदारे, ग्रोह या तबके को निशाना बनाना नहीं था। ये एक निस्बतन ख्याली पस मंजर पर मबनी तहरीर है, जिसमें ये बयान किया गया है कि नई नस्ल ऐसे हालात और माहौल को किस तरह देखती और महसूस करती है। इसलिए इस मजमून के अल्फाज और मफहूम को इसी तनाजर में पढ़ा जाना चाहिए। बदकिस्मती से इस वक्त बाज हल्के इस मजमून को अपने जाती या मखसूस एजेंडों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके मफहूम को जबरदस्ती लफ्जी और हकीकी रंग दे रहे हैं, जो न सिर्फ गैर मौजूद है बल्कि इस मजमून की असल रूह और मकसद से भी यकसर मुख्तलिफ है। मुखलिसाना गुजारिश है कि इस मजमून के मफहूम को तोड़ मरोड़ कर अपने मकासद के मुताबिक पेश न किया जाए और न ही इसे एक ऐसे जाविये से दिखाया जाए जो हकीकत के बरअक्स हो। ये तहरीर किसी फर्द, ग्रोह, तबके या इदारे के दरमियान इख्तलाफ या खलीज पैदा करने के लिए हरगिज नहीं लिखी गई थी। मदरजा बाला वजाहत की रोशनी में ये बात भी वाजिया की जाती है कि ये मजमून किसी भी तौर पर सियासी मुहर्रिकात पर मबनी नहीं है और न ही इसे किसी को तनकीद या निशाना बनाने या किसी की दिल आजारी के लिए तहरीर किया गया है। जो अफराद या ग्रोह ऐसा कर रहे हैं वो ये सब अपने तौर पर कर रहे हैं। मजमून के मुसन्नफ का इन अफराद, तंजीमों या ग्रोहों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक या वाबस्तगी नहीं है। लिहाजा ये वाजिया किया जाता है कि मेरा बेटा इन तमाम अफराद, तंजीमों या ग्रोहों में से किसी भी तरह मुत्तफिक नहीं है। लिहाजा ये वाजिया किया जाता है कि मेरा बेटा इन तमाम अफराद, तंजीमों या ग्रोहों से किसी भी तरह मुतल्लिक नहीं है जो इस अमूमी नोयत के मजमून को सियासी रंग देकर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रिया फजीला काजी वालिदा ज़ोरैन नज़ामानी। मैं ज़ोरैन के मजमून को पसंद करने पर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से इस तहरीर को बैरून मुल्क मुकीम बासियासी अनासर और एंकर्स अपने जाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बराह करम इसे हमारे रियासती इदारों के खिलाफ मोड़ने की कोशिश न करें, न ही AI के जरिए तस्वीर में रद्दोबदल करके और अंग्रेजी तहरीर को उर्दू या दीगर जबानों में तर्जुमा करके इसका गलत मतलब अखज़ किया जाए। ज़ोरैन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहले ही वाज़िया कर चुका है कि इसका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा किसी भी मुमकिन तनाज़ा से बचने के लिए ऐसी पोस्टिंग और रीपोस्टिंग बंद की जाए। वो क्रिमिनोलॉजी का तालिब इल्म है और गुज़िश्ता कई बरसों से एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए लिख रहा है। कैसर खान नज़ामानी, वालिद ज़ोरैन नज़ामानी।